ये पूछा जाए कि अपने देश भारत पर गर्व करने के सबसे बड़े कारण क्या हैं, तो उनमें से एक होगा हमारा कल्चरल हेरिटेज, यानी हमारी सांस्कृतिक विरासत। और इसी सांस्कृतिक विरासत का एक मुख्य हिस्सा है हमारा धर्म। दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक सनातन धर्म की हजारों सालों की हिस्ट्री में कई सारे संत, महात्मा, आचार्य और परमहंस हुए हैं जिन्होंने सनातन धर्म और भारतीय समाज को एक दिशा देने का काम किया है। ऐसे एक बड़े आचार्य हुए हैं रामानुजाचार्य, जिनकी 216 फीट की मूर्ति का इनॉग्रेशन होने जा रहा है आज यानी 5 फरवरी को। हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद में बने इस मंदिर और मूर्ति का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो इस खास मौके पर हम आपको बताते हैं रामानुजाचार्य जी और उनकी मूर्ति से जुड़ी 3 सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग बातें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं, इसे शेयर जरूर करें। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है इस मंदिर का धार्मिक महत्व, और ये महत्व जुड़ा है रामानुजाचार्य जी के जीवन से। रामानुजाचार्य का जन्म श्री पेरम्बुदूर में 1017 एडी में हुआ था। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने तमिलनाडु के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कांची जाकर गुरु यादव प्रसाद से श्री शंकर गुरु परंपरा में शिक्षा ली। लेकिन आगे चलकर उनको लगा कि जिस तरह से वो सनातन धर्म को देखते हैं वो उनकी गुरु की सोच से अलग है। इसीलिए वो श्रीरंगम जाकर श्री यतिराज और आलावर गुरु श्री यमुनाचार्य और नाथ मुनि के यहाँ शिक्षा लेने लगे। यहाँ उनकी अपनी सोच को आजादी मिली और उन्होंने हिंदू धर्म को एक नया स्कूल ऑफ थॉट दिया जिसका नाम था विशिष्ट अद्वैत वेदांत। उन्होंने धर्म की कई पुरानी परिभाषाओं को अपने लॉजिकल रीजनिंग से चैलेंज किया और सनातन धर्म की एक नई परंपरा शुरू की। आगे चलकर इसी स्कूल ऑफ थॉट से रामानंदाचार्य, कबीर, रहीम, रैदास और सूरदास जैसे संत और आचार्य निकले। कहते हैं बाबा तुलसीदास भी इसी परंपरा से प्रभावित हैं। ऐसे महान विभूति की याद में एक ऐसा मंदिर तो होना बनता है जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग आएं। इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम भी दिया गया है और थाईलैंड के द ग्रेट बुद्धा के बाद ये दुनिया की सबसे ऊंची सिटिंग स्टैचू है। इस मंदिर की दूसरी सबसे बड़ी खासियत है नंबर 9। न्यूमरोलॉजी के अनुसार इस मंदिर के लिए 9 अंक को शुभ माना गया था और इसी वजह से इस मूर्ति और इस मंदिर से जुड़ी सभी खास चीजों को ऐसे रखा गया है कि उसका जोड़ 9 हो। जैसे कि 216 फीट की ऊंचाई, 108 मंदिर जो कि 12 आलावर तमिल संतों की 108 मंदिर यात्रा की याद में बनाया गया है, 36 हाथी की मूर्तियां, 54 कमल की पंखुड़ियां, 135 फीट त्रिदंडम की ऊंचाई, 27 पद्मपीठम और 108 सीढ़ियां। आपको मंदिर की कुछ और खास बात बताते चलें जिसमें 9 का जोड़ तो नहीं है, लेकिन ये बातें आपको रोमांचित जरूर करेंगी। इस मंदिर में पूजन के लिए एक छोटी मूर्ति भी बनाई गई है जो 120 किलो सोने से बनी है। रामानुजाचार्य जी ने 120 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा था, इसलिए इसे 120 किलो सोने से बनाया गया है। बड़ी मूर्ति के लिए कॉपर, ब्रास, गोल्ड, सिल्वर और टाइटेनियम का इस्तेमाल हुआ है। चीन की एक कंपनी ने इसे 1.5 साल में बनाया है। इंडिया में इसे 1600 टुकड़ों में लाया गया। 650 टन की इस मूर्ति को असेंबल करने में 9 महीनों का समय लगा। जब ये मैन्युफैक्चर हो रहा था तो हर 15 दिन पर भारत से एक टीम इसे रिव्यू करने जाती थी। रिपोर्ट्स बताते हैं कि बनने के दौरान इसमें 1800 बार बदलाव किए गए। इस मंदिर को बनाने में 1400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और ये सारा पैसा भक्तों के दान से आया है। इसके उद्घाटन पर 1.25 लाख किलो देसी घी से हवन होगा। इस मंदिर की तीसरी सबसे खास बात है कि ये मंदिर भारत की सच्ची तस्वीर पेश करता है। ऐसा इसलिए कि रामानुजाचार्य खुद तमिलनाडु से थे। ये मूर्ति तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बन रही है। इसके लिए राजस्थान से पिंक स्टोन और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से ब्लैक स्टोन मंगवाया गया। इस पर माउंट आबू के कारीगर नक्काशी का काम कर रहे हैं, जयपुर के कारीगर रेलिंग का काम कर रहे हैं, तमिलनाडु के कारीगर दिव्य देशम की मूर्तियां बना रहे हैं और आंध्र प्रदेश के कारीगर दिव्य देशम के पत्थरों पर नक्काशी कर रहे हैं। गुजरात के रहने वाले और उत्तर प्रदेश के सांसद चुने गए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मुख्य बड़ी मूर्ति का उद्घाटन कर रहे हैं और 13 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति अंदर की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे जो कि कानपुर के रहने वाले हैं। तो हुई ना ये हमारे बुलंद भारत की एक बुलंद तस्वीर। तो आइए रामानुजाचार्य की जयंती के 1000 साल पूरे होने को सेलिब्रेट करें और उनको नमन करें, प्रणाम करें, जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को एक नई दृष्टि दी।